पुराण रुद्र सहित तीसरा अध्याय पार्वती खंड। भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। पहला अध्याय है इसका। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने फैसला किया कि मित्र बनकर उनके पास रहे, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं एक ब्रह्मणी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीर में भेदों तथा द्वेष भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम तथा शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए तथा कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने और शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया है। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे तथा संसार के नियम अनुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपने साथ डमरू बजाया तथा डमरू के शब्दों से 3 लोगों में झंकार हो उठी। उस शब्दों को सुनते हुए त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े तथा भगवान विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़कर चला तथा सनकादि मुनि सिद्धि देवता वेद धर्म सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वाहगण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि सदाशिव जी ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शन होंगे। इसी तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुँचे तथा उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाईं ओर बिठाया तथा मुझे ब्रह्मा जी को बाईं ओर बिठाया। इसके बाद उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान तथा दिया तथा सबका कुशल मंगल पूछा तथा सबका यथायोग्य सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा सबके सामने प्रकट की तथा कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन करके आए थे एवं उनकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर श्री सदाशिव चल पड़े तो उन्होंने उनके साथ लोग खड़े उठे हुए थे। ननंद तथा सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए तथा 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ गए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्वा, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पावन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि, सिद्धि, भूत, पिशाच, वासुकी, तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुंदर, 6 ऋतु काल, यम, यज्ञ, नदी, नंद तथा वनवासी इत्यादि भी चल पड़े। हे नारद, अब सेना के विशेष में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना है। कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना है। वृत्तिक नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना है। प्रियातर के साथ 9 करोड़, विकटानंद के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, धनंती के साथ 14 करोड़ तथा कुंदन 10 सहस्त्र, सोनायक कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम भी 8 करोड़ के साथ। इसके अतिरिक्त गणपति, सनकादि
अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ नंदीगण 12 करोड़ तथा महाकाल 100 करोड़ अग्निशस्त्र रवि सातककुल अमोच यज्ञ के साथ 1-1 करोड़ डिंडिंग कुंभपूर्ण भद्र तथा नीम के साथ 9 करोड़ चित्रक के साथ 7 करोड़ विरुदयास तथा परमयुग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त भी बहुत से सेनापति थे। शिवगण में लाल केतु श्रेदन पंचदूत भयानक और लंकेश्वर तक तथा भृंगी अपने इत्यादि अपने साथ 1000 भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकांत दैन्यता देव तथा आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे और उनके ललाट पर चंद्रमा सिर पर जटा विराजमान थी। गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे हुए सभूषण से भूषित सुंदर मस्तक पर त्रिपुट लगाए हुए थे और उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं तथा श्री विष्णु जी भी आश्चर्य में पड़ गए और भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव जी नंदी पर सवार हो गए और उनके दाएं और बाएं श्री विष्णु जी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ये रावत हाथी पर सवार होकर इंद्र और अन्य देवगण अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले और चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे और मार्ग में सब स्थलों पर श्री शिव जी का पूजन होता था तथा उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री सदाशिव का स्वागत करने के लिए तथा यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने के लिए और भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए तथा यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया तथा उनके चरणों में गिर गए। भगवान सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ में लगाया और उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले।